हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सासपुर बेटिया लाइव सेशन। मैं हूँ आप सबके साथ श्रुति बड़जात्या और आज हमारे साथ है नन अदर देन आप सबकी प्यारी सी चहेती माय डार्लिंग ईशा सिंह इज हियर, जो कि फुल लुक में है और बहुत ही हैवी सीन करके आई है, रो धोकर आई है, सीन में रियल में नहीं। ओके सो वेलकम ईशा टू सासपुर बेटिया। Thank you so much, Shruti, and I'm extremely sorry मैं late हो गई. Just it was a very heavy scene, and I think phone जा रहे थे, but मैं scene के बीच में थी, and the mood was there. I did a very heavy scene, so मेरी eyes ऐसी swell लग रही होंगी, and they are red because it was a full-on crying and high emotional drama scene. But I'm extremely sorry, guys. आप लोगों ने मेरा wait किया. I'm sorry. इट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए। I'm worth the wait. No doubt in that. So Isha, सबसे पहले तो when it comes to इश्क सुभान अल्लाह, you are on the sets of इश्क सुभान अल्लाह only already, and आप Yeah, जारा के किरदार में ही हैं, as I can see full decked up, lots of jewelry and all. I know. Actually, right now we are not shooting on set. मैं अपनी वैन में हूँ. बट हाँ, अभी मैं जारा के लुक में हूँ. इसमें और भी चीजें थी. थोड़ा अभी टोन डाउन हुआ है बिकॉज मैं रोई हूँ एंड थोड़ा सीन किया. अदरवाइज देयर वाज दुपट्टा जो निकाल दिया मैंने. देयर इज नोज रिंग. तो या साथ ही में आपके किरदार की बात करें, स्पेशली ईशा, कमिंग टू यू फर्स्ट, यू स्टार्टेड विद मेनी शोज, लाइक आपने पहले धानी का किरदार किया, उसके बाद में आपको एज ए रानी ढेर सारा प्यार मिला, एंड जारा का जो अमेजिंग चार्म रहा, दैट इज लाइक, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच गॉट यू बैक टू द शो, राइट? आई डोंट नो. एक्चुअली यस. द थिंग इज कि मुझे नहीं पता चार्म का मेरा क्या चार्म था नहीं था. बट श्रुति, ऑनेस्टली बहुत प्यार मिला है मुझे, सिर्फ जारा से ही नहीं बल्कि फ्रॉम द फर्स्ट शो विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. जारा स्पेशली बिकॉज जब मैं, बहुत लोगों को पता है, जब मैं शो साइन कर रही थी आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. मैं हमेशा बोलती हूँ रिलीजन बहुत बड़ा इशू आता है, एंड कहीं ना कहीं लोगों का था कि यू आर अ हिंदू गर्ल, यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस रोल. एंड जब मुझे अब रिव्यूज सुनने को मिलते हैं, जब लोगों को यकीन नहीं होता कि मैं एक बहुत टिपिकल हिंदू फैमिली से हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं एटलीस्ट जारा की स्किन में अच्छे से बैठ गई. मैंने लोगों को यकीन दिलवाया कि मैं जारा सिद्दीकी हूँ. सो सो दैट रियली ईशा की मीन्स अ अगर लॉट. बात बट सो ईशा की अगर बात करें तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट न्यू गर्ल जो बस मुंबई आई ही थी, एंड शी स्टार्टेड एज धानी, एंड देन वी इवेंचुअली कनेक्टेड बिकॉज भोपाल कनेक्शन एंड आई नो. एमपी एंड ऑल दैट। सो छोटी सी लड़की जिसने अब बड़ी सी गाड़ी ले ली है, बड़े बड़े रोल कर लिए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच. जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं दैट दिस वाज माय ड्रीम कार. बहुत बहुत पहले से ये ड्रीम था. बहुत सारे ड्रीम्स हैं लेकिन उनमें से एक पे टिक मार्क आ गया है. लेकिन वो सब आप लोग की दुआओं और आशीर्वाद की वजह से हुआ है. तो आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल. बट थैंक यू सो मच. And how is Mumbai treating you? Because there are so many things happening around Mumbai, aisa, Mumbai, vaisa. But Isha, if I talk about you, I'm seeing you from very long, and you're Yeah. constantly growing in an amazing way. So, how Mumbai is treating you? I think you are the one. Yeah, you are one of those few people जिन्होंने सच में मुझे beginning से देखा है. Each step पे, हर एक शो के साथ you have seen me improving, growing, or whatever I'm doing. So yeah, you are really an important part. You play a very important role in my life. So thank you for being there, for always supporting me. Secondly, यार, आई एम फ्रॉम भोपाल, एक छोटा सा शहर जहाँ बहुत अपनापन है. लेकिन आज 5 सालों बाद मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मुझे मुंबई बहुत अपना लगता है. अगर मैं भोपाल में, ठीक है, भोपाल में मेरे डैड रहते हैं, मेरा घर, मेरा पूरा बचपन बीता है. लेकिन अभी मैं लॉकडाउन के पूरे टाइम भोपाल में थी. लेकिन मुझे मुंबई की, आई एम सॉरी फॉर दिस मैनली वॉइस, मैं रोकर आई हूँ तो प्लीज सॉरी It's फॉर okay. दैट. नहीं, हमें अच्छी लग रही है। बट मुझे ना एक मुंबई की फिल्म कसक सी नहीं, आई थिंक कसक इज द राइट वर्ड, याद सी आने लगती है कि यार अब मुंबई जाना है, मुंबई जाना है. मुझे लगता है कि लोगों के साथ साथ इस शहर ने मुझे बहुत खुले हाथों के साथ एक्सेप्ट किया और हक किया हुआ है. तो मुंबई ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं बहुत लॉयल हूँ मुंबई और भोपाल दोनों के लिए. तो मुझे पर्सनली मुंबई बहुत पसंद है. अगर भोपाल में ज्यादा रह लो तो याद आने लग जाती है कि यार अब मुंबई जाना है, मुंबई जाना है. तो या So, अब ईशा भोपाली से धीरे धीरे मुंबई कर बनती गई जा रही है। ईशा हमेशा दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगी, मुंबई का और भोपाली का. मेरे अंदर से ना भोपाली जा सकता है और ना ही अब मुंबई कर जाएगा कभी.
Next No is I'm doubt. trying to learn Marathi also now. Oh This is one wow. thing जो मैंने a week back decide किया that I want to learn Marathi. So I think जब मुझे थोड़ा time मिलेगा, I'm gonna take Marathi learning classes very soon. And and coming to your roles and characters again, Isha, like Zara का किरदार बहुत सारा प्यार मिला. फिर एक moment आया when you left the show. Yeah, yeah. हाँ खोलो यार, बहुत heavy हो गए होंगे earrings. Sorry, धीरे Open धीरे it. झूठ हटेगी, ignore it. मैं बहुत Keep देर से doing कंट्रोल that. कर रही थी. Just open your big earrings so that you'll feel little relaxed. I know. मैं धीरे धीरे आलती पालती मार के ही बैठ रही हूँ, मैं कंफी होती जा कोई रही हूँ, मैं इतना टेंशन नहीं भागती है. हुआ आई. लुक एट मैं झूल रही, कहाँ जा रही है मेरा मांग टीका, कहाँ जा रहा है. ओके सॉरी. हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कंटिन्यू. Comfortable? वेरी कंफी. वेरी गुड. सो आई वाज आस्किंग कि ईशा की अगर बात करें तो उसने पहले धानी का रोल किया, फिर रानी का रोल किया, उसके बाद जारा. देन जारा के किरदार को लंबे समय तक निभाया, उसके बाद यू लेफ्ट द शो. So what was the reason of leaving the show and then coming back to the show? Because that time we were hearing so many things कि शायद नया शो है या नई फिल्म है या ये है वो है. So ये इतनी सारी जो चल रही थी, why don't you clear out all that things कि why you left it and now here again? ऑनेस्टली मैं अभी बहुत साफ साफ नहीं बताऊंगी, बट आई विल ओनली से दैट मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी और हम दोनों तरफ से ट्राई किया गया, चैनल और प्रोडक्शन की तरफ से और हमारी तरफ से, कि डेट्स मैनेज हो जाए. बट ऑनेस्टली नहीं हो पाया था, डेट्स क्लैश हो रही थी, तो मजबूरी में आके शो मुझे छोड़ना पड़ा ताकि मैं अपने वो कमिटमेंट्स पूरी कर दूं. लेकिन उसके बाद मैंने वो जो भी चीज है वो की. उसके बाद you know the best part about Z is they never left me. They always wanted me back in the show, and I'm so glad and grateful because with Z this is my second show. You know, and Correct. normally ऐसा होता है कि यार लोगों ने शो छोड़ दिया तो बुरे टर्म्स में आ जाते हैं, बट लकीली Z ने मुझे हमेशा अपना बनाया रखा. So लॉकडाउन हुआ and they were always in touch with me, you know. They were really cooperating. हम लोग भी कोशिश कर रहे थे जितना कोऑपरेट कर सके करे. बट लकीली मेरी डेट्स थोड़ी मैनेज हो गई एंड आई गेव देम, सो म्यूचुअल डिसीजन था ये कि ओके ईशा इतने टाइम के लिए ईशा कर सकती है, शी कैन कम बैक इन द शो, यू नो. एंड आई क्लियर्ड एवरीथिंग. मैंने किसी को कुछ अंधविश्वास में नहीं रखा, ये नहीं बताया, मेरे कुछ फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं होते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि मेरी माँ मैनेज करती है सब चीजें, तो आई नो कि वहाँ मम्मा की और प्रोडक्शन में या फिर चैनल में बहुत क्लियर बात हो रही है. So whatever it is, keeping everything aside, दोनों तरफ से हाँ हुई and it was a big surprise for me that oh I'm going back, you know, because धीरे धीरे मैं ज़ारा से इतनी अटैच थी कि मुझे बहुत टाइम लगा उससे बाहर निकलने में. आप जब एक रोल इतने टाइम के लिए करो तो आप बहुत घुस जाते हो, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, लेकिन आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता है. ये एक एक्टर का प्रोसेस है. दिस इज हाउ वी एक्टर्स डील विद थिंग्स, यू नो. आपको उससे निकल के किसी और एक्टर में जाना होता है, थोड़े दिन अपने आप में ईशा रहना पड़ता है. सो मैंने ज़ारा को अपने से भुलाया नहीं था. दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. ज़ारा होल्ड्स अ वेरी बिग प्लेस इन माय हार्ट. शी हैज अ वेरी स्पेशल रूम. लेकिन मैं उस शो से आगे बढ़ गई थी, मूव ऑन कर गई थी उस शो से कि चलिए ठीक है, लेट्स सी नाउ व्हाट गॉड्स प्लानिंग. अब देखते हैं ऊपर वाले ने मेरे हिस्से में क्या रखा है, यू नो. आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट and all of a sudden God turned me back कि you know do this तो वापस मैं ज़ारा बन गई. You won't believe, आई थिंक आज तक नहीं आप लोगों ने कवर किया था ये, जब मैं लास्ट डे शूट पे आई थी, आई वाज वेरी इमोशनल. yes. मैं अपने रूम से चीजें निकालने आई थी एंड आई सेड गुड बाय टू दैट रूम कि अब शायद मैं कभी नहीं आऊंगी. लेकिन जब मैं पहले दिन गई उस कॉरिडोर में, आई जस्ट हग दैट, यू नो, शायद मैंने दिल से कभी अलविदा किया ही नहीं था जो मैं आज वापस आ गई. बट ये सब आप लोग की दुआएं हैं, बहुत दिल से चाहा. आई थिंक फैंस वर गोइंग क्रेजी. उन लोगों ने बहुत सारे ट्वीट्स किए, बहुत सारी चीजें हुई, यू नो. मैं फैंस भी नहीं बोलूंगी, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उन लोगों की वजह से हूँ, तो वो मेरी फैमिली ही है. सो थैंक यू टू देम, थैंक यू टू यू गाइज. आई ऑलवेज से कि यार मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. मेरे कुछ भी रीजंस हो, मेरी कभी बैड पब्लिसिटी नहीं की, मुझे कभी भी कुछ भी फॉल्स न्यूज बाहर नहीं आने दी. At least you guys always ask me that Isha, is this true? So I'm really glad and thankful. बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक बार कंफर्म कर लो फिर कोई बात बाहर निकालो. So thank you. Correct. And that's what Aaj Tak believe in. They just believe in the facts. That is the fact. So coming to, as you talked about your mother also, and I guess auntie is there. So can I get her in the frame? Auntie is actually नीचे गई हुई है, वो उनको कुछ बात. Okay. Actually सुबह I was not feeling well. My BP dropped. You know, so मम्मा कुछ प्रोडक्शन में बात करने गई हुई हैं. अब भी गई हैं थोड़ी देर पहले. अदरवाइज अब अगर वो आएंगी तो मैं उनको फ्रेम में ले लूंगी.
बिल्कुल। साथ ही में ईशा बात करें आपके फैन बेस की, तो डे बाय डे इट इज गेटिंग इंक्रीज एंड they just love you because I myself counter many people who say, oh, you know Isha na, Isha ko aap jante हाँ, ho na, and all. So there are so many people who love you like anything. So what do you want to say to all your fans and viewers, especially जिनने इतने सारे आपके fan clubs बनाए हैं, fan groups बनाए हैं, आपके edits बनाते हैं, videos share करते हैं? वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस टॉपिक पे आके मेरी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग मुझे जितना प्यार देते हैं वो अनकंडीशनल लव है। मैं कोशिश करती हूँ मैं बहुत से लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहती हूँ, फेसबुक और उस पर भी कोशिश करती हूँ, लेकिन जितना प्यार मुझे मिला है ना वो बहुत बेहिसाब प्यार है। और थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। आई रियली विश कि मैं सबको पर्सनली जाके हक करूँ। अगर आज मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आज मैं यहाँ हूँ, मैंने जो जो चीजें अचीव की, अगर मेरे ड्रीम्स पूरे हुए हैं, तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे दुआएं दी, मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे एक्सेप्ट किया। यू नो व्हाई आई से एक्सेप्ट, बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं, दे डू अमेजिंग वर्क, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट देम, दे डोंट। एंड मैं भी बहुत स्केर्ड थी इनिशियली, कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट दे एक्सेप्टेड मी सो ब्यूटिफुली विद देयर आर्म्स वाइड ओपन, दे हग मी। सो थैंक यू गाइज। अगर आज मैं यहाँ हूँ, अगर आज जारा वापस जारा आ गई है, तो वो आप लोगों की वजह से है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का प्यार है, तो थैंक यू। So आपकी ये 5 साल की जर्नी को अगर सम अप करना हो, तो what are the things you really want to say? क्या क्या आपने सीख लिया है इतने सालों में, and what you learned because you came as a कहते हैं ना फ्रेश फ्लावर जो अभी बस खिलने का वेट कर रहा है, and slowly slowly it's glooming and you are like that. That, oh wow, that's so beautiful, but I think सीखा बहुत कुछ है, लेकिन आज भी हर दिन मैं कुछ सीख ही रही हूँ। आई एम स्टिल लाइक अ फ्रेश फ्लावर एवरी डे, कि लाइक अ बच्चा की ओके नहीं पता, आई स्टिल गेट नर्वस, आई स्टिल गेट वियर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई स्टिल गेट पैरानॉइड इन बिफोर द सीन, आई स्टिल गेट एंग्शियस, बट ऑफ कोर्स जब आप 2 शो कर चुके हो, तो आप धीरे धीरे सीखते हो, आप धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें सीखते हो, आपकी गुल्लक में कुछ कुछ चीजें ऐड होती जाती हैं। लेकिन मुझे Correct. लगता है मेरी गुल्लक अभी भी बहुत खाली है, बहुत कुछ सीखना बचा है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ अपने आप से वो कभी बंद ना हो मेरे अंदर। मैंने क्या सीखा है ऑनेस्टली, मैंने काम की रिस्पेक्ट करना ज्यादा सीख लिया, आई थिंक। मैंने मुझे लगता है मैं बहुत लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं होती इतनी जल्दी। तो मुंबई आई फील लोगों में इमोशंस हैं और नहीं भी हैं। Uh-huh. जैसे मैं भोपाल से हूँ, तो भोपाल में बहुत ज्यादा इमोशंस है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। मैं एक बार अकेले इस शो के लुक टेस्ट के लिए ही आ रही थी, बट अकेले आ रही थी, मम्मा उस टाइम भोपाल में थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं सुबह आई और मुझे रात को जाना था। तो मेरी फ्लाइट ऐसी थी कि मैं 8 बजे लैंड हुई और मेरी शाम को 6 बजे वापस फ्लाइट थी। तो मैं गलती से घर की चाबी लाना भूल गई। यू वोंट बिलीव, मैं घर के बाहर बैठी, आई वॉज वेटिंग कि कोई आए और ताला खोले। मम्मा ने किसी को कॉल किया था, ताला खोलने वाले जो होते हैं। सो द लेडी जो मेरी नेबर थी, उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा और वापस मेरे मुंह पे बंद कर दिया। आई Oh रियली shit. फेल्ट सो बैड, That बिकॉज happened in हमारे Mumbai? भोपाल में ऐसा है। यस, दैट भोपाल में ऐसी चीज नहीं हो सकती, हाँ, वो तो बिकॉज नहीं हमारे होती. पड़ोसी घर ले जाके खाना भी खिलाते, हमें पानी भी पिलाते और बोलते सो यहाँ पर, हम तो तो पड़ोसी रह कभी को चुके हैं. हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुंबई की बात कुछ अलग है। इस शहर ने बहुत कुछ सिखाया भी है, और मुझे लगता है बहुत कुछ सिखाना बचा भी है। अभी ऐसे समअप नहीं कर पा रही हूँ मैं कि क्या क्या सीखा है, बट बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। एंड आई पर्सनली फील जब आप ग्रो कर रहे होते हो, जब आप एज वाइज भी ग्रो करते हो, तो आप चीजें सीखते हो, आप थोड़े। बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर से वो बचपना कभी ना जाए, वो अल्हड़पन कभी ना जाए। आई डोंट that वांट टू बी अ that मैच्योर is पर्सन। that is your I should say USP, the innocence and the mastikhor Isha is the USP of Isha Singh, no doubt in that. That's so sweet. I think it's because of my parents. उन्होंने कभी वो अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया, क्योंकि मैं इतनी टेंशन लेती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ काम पे फोकस करती हूँ, मुझे बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट्स योर पर डे, हाउ मच यू अर्निंग। आई रियली हैव नो आइडिया, आई डोंट वांट टू गेट एन आइडिया। आई एम डूइंग माय वर्क, आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। आस्क मी कि तुम क्या काम कर रही हो, आर यू एंजॉयिंग इट?
what did you learn about your work, what did you learn about acting? Ask me that, don't ask me about my per days, don't ask me. मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं जो संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे संभाल रहे हैं, बिल्कुल. और मुझे उस चीज का हिसाब लेना ही नहीं है. So मैं जो इसलिए हमारी इतनी क्लियर हूँ ऑडियंस हेड है, में. जी. although ईशा की कैरेक्टर्स काफी मैच्योर हुए हैं, whether it's झानी और रानी और ज़ारा, but ईशा है तो बच्ची, no doubt in that. मतलब because she has that प्यारा सा innocence, and you are like a kid only, and you are a kid, and that's the best thing about you. So ईशा, one That's more thing I really want to talk about. सबसे हाँ. पहले तो as you said आपकी विश लिस्ट में था वो कार जो आपने ले ली, so उसमें टिक लग गया यस है. यस, एक So टिक और लग क्या गया. क्या है आपकी बकेट लिस्ट में? बकेट लिस्ट मेरी बहुत बड़ी और वो ऐड होती जाती है. एक्चुअली कार वाली चीज भी बहुत कम लोगों को पता थी, सिर्फ मेरे माँ बाप और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स को पता था. अदरवाइज ये किसी को नहीं पता था दैट इट वाज अ ड्रीम. बहुत से लोग जज करते हैं कि अरे बट इट्स ओके, उसके पीछे मेरे कुछ रीजंस है व्हाई आई वांटेड अ मर्क, स्पेशली अ मर्क, व्हाई आई वांटेड दैट क्लास. सो मैंने सच में मेहनत की है उसके पीछे कि एक ड्रीम पूरा हुआ है, एंड आई डिडंट सी बिल्कुल. दैट कमिंग. मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा. मॉम डैड सरप्राइज्ड मी, पापा और मम्मा. और मैं मम्मा से पूछ रही थी, इट्स वेरी फनी, रोज गायब. मैंने बोला कहाँ जा रहे हो इतना, एंड शी गेव मी नो आंसर्स, कि अरे नहीं कुछ काम होता है. मुझे कुछ क्लियर आंसर्स नहीं मिल रहा था कि लोग जाते कहाँ है. देन द डे इन लोगों ने मुझे जाके खड़ा कर दिया, आई वाज लाइक ओ ये काम हो रहे थे. दे मैनेज एवरीथिंग सो वेल. बट मैं एक ड्रीम और बताना चाहूंगी विच आई थिंक आई एम एमिंग इज, आई वांट टू ओपन एन एनिमल शेल्टर. मुझे ओह वाओ. डॉग्स कैट्स बहुत पसंद है, मुझे जानवर ही बहुत पसंद है. आज की एक फनी स्टोरी सुनाती हूँ. मैं एक स्टूडियो में शूट कर रही हूँ, वहां पर एक डॉग है. अब मैं स्टूडियो में तीसरी बार आ रही हूँ. सो लास्ट टाइम ओके. मैं स्टूडियो में आई थी, मैं उस डॉग को खिलाने गई तो वो मेरे पीछे पड़ गया. बहुत ओके. एग्रेसिव डॉग है. अब मुझे क्या लगता है हर डॉग ना क्यूट ही होगा, नहीं काटेगा. उसने मेरा लहंगा पकड़ लिया. आई स्वेयर मेरा बम बचा, नहीं तो मुझे काट लेता. आज मैं उसके बच पास गई. गई ऐसे और मैंने ऐसे यू टर्न ले लिया ऐसे, नो 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 नॉट दिस डॉग. So I really want to open animal shelter, which I think I will do soon. I want to बाकी तो एज सच अभी कुछ नहीं है. एक्चुअली है, बट वो जैसे जैसे होता जाएगा आई थिंक आई विल पुट अ टेक एंड आई विल टेल यू गाइस कि क्या था वो. Correct, but we know one thing for sure. You really want to come on a big screen, and you are aiming for that. That is what I know personally also, that you are aiming for that. Yeah, I am aiming for that. अब let's see how God, universe and people respond to that. I was initially ये ड्रीम भी था कि मुझे टीवी पे आना था. I always used to look at these shows and कि यार एक छोटा सा काम नहीं मिल जाएगा, ऐसे करती थी मैं. Correct. I didn't realize that God's gonna give me such beautiful shows, and मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पहला शो इतना प्यारा मिलेगा, दूसरा इतना अच्छा मिलेगा, तीसरा इतना अच्छा मिलेगा. तो लेट्स सी. मैं अपनी वाइब्स तो भेज रही हूँ यूनिवर्स में, अब लेट्स सी मेरे पास कैसे आती है, किस तरीके से आती है. And you started your journey when you were 16 years old, if I'm not wrong. Yes, 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 yes. And 16 साल, मतलब you're just 21. Yes, I will turn 22 this year. But I behave Great. like 12. No मेरा भाई worries. So मुझसे what? बड़ा लगने लग गया है. हाँ, मून्स की हाइट बहुत लंबी हो गई, no doubt in that. ओह टचवुड. या एग्जैक्टली, सबको लगता है वो मेरा बड़ा भाई है. सो मैंने बाल भी कटवा लिए अभी, सो मैं जब जाती हूँ उसके साथ एंड ही लुक्स मैच्योर बड़ा, तो बोलते हैं ये छोटी बहन है आपकी. हाँ मैं छोटी बहन हूँ, एंड मैं उससे 6 साल बड़ी हूँ. वो मुझसे 6 साल बड़ा लगने लग गया है. Yes, I remember last I think हम घर पे या कहाँ मिले थे, and Moons was like full long, tall. यस, अब तो और आई थिंक बड़ा हो गया है. प्लीज कम होम सून, मीट अस. Surely, surely मुझे already आंटी का invite आ चुका है, so I'll anytime come for a lunch or dinner. तुम shoot से तो free हो. बस बस जल्दी हो Okay. जाती हूँ. Okay, so before going, एक last चीज, Isha, what do you want No, to no, say I to don't want to everyone? go. I'm enjoying. You know, अभी क्या 19 minutes हुए. Please guys, you are अभी also तो enjoying. No, tell me. yay, so अभी तो वक्त शुरू ही हुआ है हमारा. So Isha, Yeah, let's do अच्छा the लगा. rapid fire. Let's do the rapid fire quickly. अरे मैं easy बहुत पूछूंगी. गंदी हूँ रैपिड फायर. अच्छा ओके आप. कुछ नहीं, we will ask about your likes and dislikes. Quick answers, okay? ओके ओके. ठीक है. If you're invisible, what you will do? First thing.
Oh my God, मेरे दिमाग में कुछ शैतानी वाला आया. If I'm invisible, what I'll do? I think बताओ बताओ, टेल शर्माओ नहीं. uh, I might steal people's dogs or cats. सुनो, वो हमारे पता ही नहीं बच्चे होते हैं, चलेगा. प्लीज ऐसे नहीं करना. मोनोपोली गायब हो तो मुझ पे नहीं इल्जाम लगना चाहिए. Guys, Monopoly is my cats. Are my cats. I am also planning to, you know, have a pet. Most probably a cat. Yay, great. चलो कुछ तो असर हुआ. Okay, अगर तुम्हें एक साथ एक दिन में 1 million खर्च करना हो, so what you will do? खर्च करना हो, not save करना हो. I will eat. 1 million का खाना खाऊंगी मैं. I think I will go to different countries and I will एक taste their दिन में? food कि उनकी क्या special. अब मैं एक दिन एक ही. I think I will go to Europe and वहां जाके देखूंगी कि क्या मिल सकता है. Yeah. I think I'll So, open animal shelter also. So half मैं आधा animal shelter पे लगा दूंगी, आधा उनके खानों पे लगाऊंगी और आधा उसका भी थोड़ा सा पर्सन हम अपने खाने के लिए. Food is life, guys. We need to enjoy food. so coming to food only, what are your favorite cuisines? Like खाने में क्या है पसंद? I love Chinese. I love Chinese. Mm-hmm. I love Chinese. I like Indian food also. I love South Indian. I love South Indian. So South Indian and Chinese का चलता रहता है मेरा. And are you Italian a also a sweet? little bit. No, I'm कुछ not a ऐसा है sweet जो tooth. बाकी है? देखो मुझे खाने में सब पसंद है, बस लौकी की सब्जी मत खिलाओ. ठीक है, done. Okay. Coming to, you are a chai person or a coffee person? Coffee. I love coffee. You like mountains या फिर rivers? Mountains. Snowfall या rainfall? Waterfall, I Snowfall. mean. Snowfall. Okay, if you get an opportunity to be somebody you really want to be, what you will be? I think Michelle Obama. Oh my God. Or maybe Priyanka Chopra. I like her also, but I think Michelle Obama. Both of them. I will choose. I think जब तक मुझे टाइम मिलेगा मैं चूज करते मैं पागल हो जाऊंगी कि oh wait. Okay, Giri's front of you, you have 3 wishes. What are your 3 main wishes? एक तो पता है एनिमल शेल्टर खोलना है, उसके अलावा बताओ. I want to give my mom dad everything. Actually, no, they have given me so much. I can never return. Return की तो बात भी नहीं है. But I want to travel a lot with my mom, dad, and my brother. A lot means a lot. Um, what else? 3 wishes. To have another 5 wishes. To have another 5 wishes. वाह, लड़की वाह. That's a very इसे stupid बोलते हैं. answer, but No, इसे कहते हैं स्मार्ट आंसर कि और विशेस मिलेगी. ये देखो कितना क्रेजी एक्ट कर रहा है, खुश हो रहा है अलग. कोई बात नहीं. सो एक अभी खत्म कर सकते हैं लाइव या तुम्हें और बातें करनी है? अच्छा ठीक है, ओके ठीक. सुनो, तुम्हारा शॉट रेडी होगा, प्रोडक्शन वाले में फिर से होल्ड कर लिया. I did. श्रुति विलन बनने वाली है मेरे शो की कुछ दिन बाद कि श्रुति आई है. नहीं इसको एंट्री नहीं. So let's close over here only. What do you want to say lastly to everybody about your show and all? Guys, keep watching Ish Subhanallah. Keep loving us. I will see you guys very soon. And I love you guys. Thank you, Shruti, for having me and asking these fun questions. I'm sorry अगर मैंने कुछ stupid सा बोला हो तो. Never. But you guys need to understand मैं बहुत emotional scene करके आई हूँ तो I'm over excited right now. But thank you for everything and I love you guys. And thank you so much for connecting. और इसी तरह सास बहू बेटियां आपके चहेते सितारों को आप तक लेकर आता रहेगा इन लाइव्स के जरिए. तो अब आपसे लेते विदा. बाय बाय, टाटा, टेक केयर. थैंक यू सो मच ईशा for joining us. Thank you, Shruti. Thank you. See you. घर आना. Bye. Yes, coming soon.